नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 6 में TSN ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा प्रथमो भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है, उस पुस्तक का जो चैप्टर 6 है उसके क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 1 उच्चारणम कुरुत, यह प्रश्न उच्चारण करना हमने सीखा बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे वो हमने समझे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 फिलअप्स वाला क्वेश्चन था बच्चों, उन सभी फिलअप्स को हमने हिंदी अर्थ सहित समझा बच्चों। और आज की कक्षा में हम क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपका पेज नंबर 38 पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। यथा योग्यम योजयत, यथा योग्य यानी कि जैसा जिसके साथ मैच होता है उसके अनुसार आपको योजयत यानी मिलाना है, यानी कि मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, इसमें एक साइड में लिखा हुआ है समुद्र तटः, नेक्स्ट लिखा है क्रीडनकम, इसके पश्चात है दुग्धम और इसके पश्चात है दीपकः और फिर है विद्या। ठीक है, साथ ही में नेक्स्ट इसके समक्ष ही लिखे हैं ज्ञानाय, फिर नेक्स्ट लिखा है पोषणाय, फिर नेक्स्ट है प्रकाशाय, फिर नेक्स्ट है पर्यटनाय, फिर है खेलनाय, यानी कि मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो हम मैच करेंगे इसे। समुद्र तटः, समुद्र तट पर क्या करने जाते हैं हम, घूमने के लिए जाते हैं ना, तो मैच कर देंगे हम समुद्र तटः पर्यटनाय, घूमने के लिए का क्या बोलेंगे, पर्यटनाय। नेक्स्ट है क्रीडनकम, क्रीडनकम किसको कहते हैं, खिलौने को कहते हैं। जो खिलौना होता है वो किसके लिए होता है, खेलने के लिए होता है, तो क्रीडनकम को मैच करेंगे खेलनाय, खेलने के लिए होता है। नेक्स्ट है दुग्धम, अब दुग्धम यानी कि दूध होता है, दूध किसके लिए होता है, पोषण के लिए होता है, दूध हमारा पोषण करता है। ठीक है ना, तो दूध को किससे मैच करेंगे, पोषणाय। नेक्स्ट है दीपकः, अब दीपक किसके लिए यूज होता है, प्रकाश, दीपक का कार्य काम क्या है, प्रकाश फैलाना, प्रकाश करना। ठीक है, तो दीपक किसके लिए होता है, प्रकाश के लिए, तो दीपकः उसको मैच करेंगे हम प्रकाशाय से। नेक्स्ट है विद्या, विद्या किसके लिए है, विद्या हमें क्या देती है, विद्या हमको ज्ञान देती है। ठीक है ना, तो विद्या से क्या मिलता है हमें, ज्ञान मिलता है, तो विद्या को मैच कर देंगे ज्ञान से, विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए है विद्या। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण यानी कि तृतीया विभक्ति के प्रयोग से आपको क्या करना है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को आपको पूरना है, फिल करना है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, यथा, यथा का अर्थ हुआ उदाहरण, क्या दिया गया है, व्योम है मित्रेण सह गच्छति, व्योम है, व्योम किसी का नाम है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा है मित्र, यानी कि जो मित्र शब्द है उसकी आपको तृतीया विभक्ति के साथ में आपको तृतीया विभक्ति में क्या शब्द बनेगा वो उससे आपको आंसर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मित्र का तृतीया विभक्ति में बनेगा बच्चों, क्योंकि आप देखिए इसमें सह शब्द भी आया है और सह, सह के योग में क्या आती है, वैसे भी तृतीया विभक्ति आती है। ठीक है ना, तो मित्र शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन में बनेगा मित्रेण। ठीक है, तो व्योम है मित्रेण सह गच्छति, व्योम है किसी का नाम, वो मित्र के साथ में क्या करता है, जाता है, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दिया गया तृतीया विभक्ति का। और क्वेश्चन नंबर 4 का क है फर्स्ट बच्चों, बालका, बालकाः, फिर दिया है खाली स्थान और फिर है सह पठन्ति। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, बालिका। ठीक है, तो बालिका शब्द की तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा, और आप देखिए बालकाः, बालकाः क्या है, बहुवचन का शब्द है, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में बालिका का क्या बनेगा, बालिकाभिः, तो बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, जो बालक है वो बालिकाओं के साथ में बच्चे वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती ही है, मैंने पूर्व में आपको बताया है। नेक्स्ट है बच्चों तड़ाग है, और
जो ब्रैकेट में क्या दिया गया है, कमल, और खालिस्तान दिया गया है और विभाति। ठीक है, तो कमल की तृतीया विभक्ति में क्या बनता है, कमलई। क्या बनेगा तृतीया विभक्ति में, कमलई। तो खालिस्तान वाले प्लेस पर फिल कर देंगे हम कमलई, और पूरा सेंटेंस हमारा बनेगा तड़ागह कमलई विभाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है बच्चों, अहम अपी खालिस्तान खेलामी, और ब्रैकेट में लिखा है कंदुक। कंदुक किसको बोलते हैं, कंदुकम किसको बोलते हैं, बॉल को बोलते हैं, गेंद को बोलते हैं। ठीक है, तो कंदुक शब्द की तृतीया विभक्ति में बनेगा शब्द कंदुकेन। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, अहम अपी कंदुकेन खेलामी, मैं भी गेंद से क्या करता हूँ, खेलता हूँ। ठीक है, अपी का अर्थ भी होता है। नेक्स्ट है बच्चों, अश्वाह खालिस्तान सह धावंती। अश्वाह और खालिस्तान दिया गया, तो और ब्रैकेट में क्या दिया गया, अश्व। अब अश्व शब्द की जो तृतीया विभक्ति में क्या वर्ड बनता है, अश्वई। ठीक है, तो हम फिल कर देंगे खालिस्तान पर अश्वई। अश्वाह अश्वई सह धावंती। ठीक है, नेक्स्ट है अंतिम, मृगाः खालिस्तान सह चरंती। ठीक है, मृगाः खालिस्तान सह चरंती। अब ब्रैकेट में दिया गया है मृग। मृग शब्द का तृतीया विभक्ति में क्या बनता है, तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनेगा बच्चों ये मृगई, क्योंकि जो मृगाः दिया गया है वो कौन सा है, बहुवचन का है। ठीक है, हमें एक वचन का है या द्विवचन का, बहुवचन का, उसी के अकॉर्डिंग तृतीया विभक्ति का हमें उसमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, मृगाः मृगई सह चरंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत, उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत। बच्चों एक सर्कल वृत्त चित्र दिया गया है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधोलिखितं वृत्त चित्रम पश्यत, जो नीचे लिखा हुआ वृत्त चित्र है उसको आप पश्यत में देखो। ठीक है, इसको देखना है, और उदाहरणानुसार जो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है उसके अनुसार आपको कोष्ठक का गतई, यानी कि जो वृत्त चित्र है इसमें जो शब्द दिए गए हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उचित वाक्यानि रचित, उचित वाक्य आपको रचने हैं, उचित सेंटेंस आपको बनाने हैं। ठीक है, तो सर्कल को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए आप सेंटर में क्या लिखा है, रहीम है, यानी कि रहीम किसी का नाम है, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको इधर सबसे बड़े वाली जो इसका फर्स्ट रो है सर्कल का वहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 8 आपके क्या बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, 8 सेंटेंस में से एक फर्स्ट जो सेंटेंस है वो आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, और उसके पश्चात आपको जो रहीम लिखा हुआ उसके पश्चात जैसे फर्स्ट में क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं, सबसे फर्स्ट सबसे छोटा सर्कल उसमें लिखा है रहीम, फिर लिखा है मित्र, फिर है सह, फिर है क्रीडति। ठीक है, तो रहीम, मित्र, सह और क्रीडति, इन चारों शब्दों को साथ में लेकर के आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि विभक्ति कौन सी आएगी, सह के योग में जैसे तृतीया आई, सह शब्द आया तो सह के योग में तृतीया आई, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मित्र न रह करके वो सेंटेंस में क्या बन गया है, मित्रेण। ठीक है, तो ये चेंजेस विभक्ति के अकॉर्डिंग जरूर इसमें शब्द में चेंज होगा। ठीक है, लेकिन आपको पद यही लेने हैं, वर्ड्स यही लेने हैं। यथा करके एग्जाम्पल दिया गया है, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 में कौन कौन से वर्ड्स लेने हैं हमें लेना है रहीमः द्विचक्रिका, आपणम और गच्छति। ठीक है, तो द्विचक्रिका का तृतीया विभक्ति में बन जाएगा हमारा द्विचक्रिकया। ठीक है, और पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, यानी कि रहीम द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका किसको बोलते हैं, साइकिल को बोलते हैं, 2 पहिए होते हैं ना उसमें, इसे क्या बोलते हैं उसको, साइकिल। रहीम साइकिल से आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से कहाँ जाता है, आपणम जाता है, बाजार जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो फर्स्ट जो था उसका भी रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, इसका अर्थ हिंदी अनुवाद क्या हुआ था,
रहीम मित्र के साथ क्या करता है, खेलता है। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 में कौन कौन से वर्ड्स है पहले हम हमारे सर्कल में देख लेते हैं। रहीमः कलम, पत्रम और लिखति। ठीक है, रहीम तो हमें सेंटर से वर्ड लेना ही है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बनाया हमने, रहीमः कलम, कलम की तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा, कलमेन। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम है वो कलम से पत्र लिखता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 में कौन कौन से वर्ड है देख लेते हैं हम। नंबर 4 में है रहीमः हस्त, कंदुकम और क्षिपति। क्षिपति का अर्थ क्या होता है, फेंकना। कंदुक का अर्थ बताइए, मैंने पहले भी आपको, बॉल, गेंद। ठीक है ना, तो पूरा सेंटेंस क्या बनाया हमने, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम है वो हाथ से कंदुकम यानी कि गेंद को क्या करता है, फेंकता है। नेक्स्ट है नंबर 5 पर कौन कौन से वर्ड्स हैं। रहीमः नौका जल विहार करोति। ठीक है, तो रहीमः नौकाया जल विहारम करोति। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों नंबर 6। नंबर 6 में वर्ड्स हमारे रहीमः चषकः जलम पीबति। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा रहीमः चषकेन जलम पीबति। रहीम है वो चषक, आपको सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 में आया था, चषक का अर्थ होता है गिलास। रहीमः चषकेन जलम पीबति, रहीम है वो गिलास से जल पीता है। ठीक है, नंबर 7 पर है बच्चों, नंबर 7 पर है रहीमः तूलिका चित्रम रचयति। ठीक है, तूलिका किसको कहते हैं, पहले भी पूर्व में मैंने आपको बताया था, ब्रश को कहते हैं। ठीक है ना, तो तूलिका शब्द की तृतीया विभक्ति में बनेगा तूलिकया। रहीमः तूलिकया चित्रम रचयति, रहीम है वो ब्रश से क्या करता है, चित्र को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों रहीमः, और कौन कौन से वर्ड्स है इसमें, रहीमः अंतिम है ये 8 नंबर का, रहीमः वायुयानम हिय और आगच्छत। ठीक है, वायुयान हवाई जहाज को कहते हैं, एरोप्लेन को। ठीक है, और हिय किसको कहते हैं बच्चों, जो बीता हुआ कल होता है उसको क्या बोलते हैं, हिय। जैसे टुडे आज का दिन होता है उसको बोलते हैं अद्य, और टुमारो को बोलते हैं श्वः, आने वाला कल। और वैसे ही यस्टरडे जो होता है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, हिय। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनाया हमने, रहीमः वायुयानेन हिय आगच्छत। रहीम जो है वो वायुयानेन यानी कि हवाई जहाज से, हिय यानी कि बीता हुआ कल, और आगच्छत मीन्स आया, यानी कि बीते हुए कल में वो रहीम क्या है, हवाई जहाज से आया। ठीक है, यस्टरडे को आया। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कोष्ठकाते उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, तो बच्चों इसमें ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं 2 शब्द ऑब्लिक लगा करके, उसमें से आपको विभक्ति के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड आएगा वो फिल करना है। ठीक है, तो मोस्टली इसमें बच्चों चतुर्थी विभक्ति का इस फिलअप्स में प्रयोग, इन सभी फिलअप्स में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है बच्चों धनिका निर्धनाय धनम ददाति। ठीक है, दा धातु देने के अर्थ में है, ददाति मीन्स तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों, इसलिए जो निर्धनम और निर्धनाय 2 वर्ड दिए हैं उसमें से चतुर्थी विभक्ति का वर्ड हुआ निर्धनाय। तो धनिक है निर्धनाय धनम ददाति, जो धनिक है पैसे वाला है वो निर्धन को, गरीब को क्या देता है, धन देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। तो बाल है यानी कि जो बच्चा है वो पठनाय पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों ब्रैकेट में दिया गया है परोपकारम और परोपकाराय। ठीक है, तो आंसर में हमारा आएगा परोपकाराय। पूरा सेंटेंस बना है हमारा सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। जो सज्जन लोग होते हैं वो परोपकार के लिए क्या करते हैं, जीवन्ति, जीते हैं। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 4 प्रधानाचार्य है छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, वो क्या करते हैं, छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छन्ति। जो छात्रेभ्यः यानी कि छात्रों को क्या कहते हैं, पारितोष यानी कि जो प्राइज हैं वो देते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों शिक्षकाय नमः। शिक्षकाय और शिक्षकम दोनों दिया गया है, तो चतुर्थी विभक्ति के में शिक्षक शब्द का बनता है शिक्षकाय। तो शिक्षकों के लिए, गुरुजनों के लिए क्या है, नमस्कार, नमः। ठीक है, तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के सभी प्रश्न उत्तरों को समझ लिया है। हैंड रिटन PDF मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ बच्चों। आप लोग सुंदर लेखनी में उन सभी प्रश्नों को राइट करें और सभी प्रश्नों के उत्तरों को, आंसर्स को आप लर्न भी करें बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले अध्याय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुभम मंगलम।